वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक बड़ी अपडेट। हमारे सभी पेंशनधारकों की भीड़ यहाँ पर आप एक साथ देख सकते हैं दोस्तों। सभी के सभी हमारे भूतपूर्व सैनिक एक साथ एकजुट खड़े हो चुके हैं, जिन जिन को वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का अब फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे भूतपूर्व सैनिक एक साथ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि अब तक हमारी पेंशन रिवाइज हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से अब तक हमारी पेंशन का रिवीजन का पैसा हमें नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, इसको लेकर पूरी बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं। क्या उनकी वार्तालाप चल रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास आपके लिए ये वीडियो होने वाली। तो सीधा चलते हैं मीटिंग में और दिखाते हैं हमारे पेंशनधारकों को लाइव। को समझाएं, हम तो फौजी हैं राहुल जी, 40-40 किलोमीटर करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको आश्वासन देते हैं कि कम से कम 20 तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद कर्नल महेंद्र जी। अभी बोलने वाले तो बहुत थे, आपके साथ काफ़ी लोग इंटरेक्शन करना चाहते थे, क्योंकि इतना जोश है लोगों में। यहाँ पर 10% लोग यहाँ पर हैं, हमने 70% लोगों को आपकी रैली में भेजा है। जहाँ राहुल जी आप रैली को संबोधित करेंगे, उधर भी 2/3 एक्स सर्विसमैन ही मिलेंगे। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज आप उस वीर भूमि में आए हैं। कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान को 4 परमवीर चक्र मिले थे, 2 हिमाचल के। अभी मैं क्षमा चाहूँगा बाकियों से कि उनको मौका नहीं दिया गया। राहुल जी आपसे बात करना चाहते हैं। राहुल जी को बताने के लिए राहुल जी बात जो खबर नहीं हुआ है, खास करके डिसेबल सोल्जर्स का, जो फौज में डिसेबल हो जाते हैं और उन्हें कोई ओके, गुलेरिया जी आप बोल दीजिए 1 मिनट। हाँ जी, राहुल जी शहीद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नातन और हमारे देश के शहीद महान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुत्र, आपको इस देश से प्यार है, बाकी नेताओं को देश से प्यार नहीं है। आज किसी भी पार्टी का नेता इस देश के लिए शहीद नहीं हुआ। आपकी पीड़ा हम समझते हैं। जब आपके पिताजी शहीद हुए तो आप 14 वर्ष के थे। आपको इस देश की चिंता है। मैं न जनरल हूं न कर्नल हूं, मैं चपड़ासी रहा हूं, मजदूर रहा हूं, वकील भी बना हूं और पिछले 30 सालों से फौजियों की आवाज भी बुलंद करता रहा। देश में एकमात्र हमारा फौजी वर्ग ऐसा है जिनको फौज में 8 साल की नौकरी में अपंग होने पर बिना पेंशन से घर भेज दिया जाता है। हमारे किसी रक्षा मंत्रालय ने, हमारे आर्मी के आइडेंटिटी चीफों ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि उनको कानूनी व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। मैंने 1946 से घर भेजे गए सैनिक को पेंशन दिलाई आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से। इसी प्रकार से कम 50-60 फौजियों को पेंशनें दिलाई, पर हमारे रक्षा मंत्रालय जो है वो अपीलों पर अपीलें चले जाते हैं और उन बेचारे गरीब सैनिकों के पास पैसा नहीं होता। 99% हमारे सैनिक जो हैं वो नीचे के रैंकों के हैं। साहब सिपाही से लेकर के हमारे हौलदार तक, जिनको 15 या 17 साल में घर भेज दिया गया है। 17 साल सिपाही की नायक की नौकरी है, उनके लिए 28 साल का चार्ट ठोक दिया गया है। 1948 में उनकी पेंशन जो थी वो लास्ट पेड रन का 90% थी, घटाते घटाते उसको 33% तक लाए। और अभी भी अगर एक सिपाही को रखना ही 17 साल में है, उसको घर भेज देना है, तो 28 साल की नौकरी कैसे करेगा? तो हमने ये देखा वो चार्ट क्यों है 28 साल का, उस चार्ट को वो तो गवर्नमेंट अभी कर सकती है। दूसरे 1-1-96 से 50,000 लोगों को हम लोगों ने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से पेंशन दिलाई, 10-10 उनका बढ़ा हुआ पैसा पर और उसमें आदेश भी दिया गया
कि जितने भी लोअर रैंक के हैं उनको पैसा दे दिया जाए, पर उनको राहुल जी पैसा नहीं दिया गया। तो हमें तो ना फौज की नौकरी के दौरान जितने हमारे 99% फौजी हैं, हमें वोट देने का चांस ही नहीं दिया गया। हमने अपनी 15 साल की नौकरी में कभी वोट नहीं दिया। थैंक यू जी गुलेरिया जी, आप बैठिए। तो राहुल जी, एक मिनट गुलेरिया जी आप बैठिए, ये तो पॉइंट राहुल जी, आपका ये जो है, 94 के खास थ्रू दिया करके जाएगा। अपंग फौजियों का, Thank you. क्योंकि लोग मांग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। और ये गलती कब हुई है? जो 5वां वेतन आयोग हुआ है, उसमें एनडीजे की सरकार थी, उसमें क्या किया कि बड़े आदमी को ज्यादा पैसा दे दिया। अब जिसका आज 1 लाख रुपया बेसिक है, उसको 1 ही लाख रुपया महंगाई भत्ता हो गया। और एक सिपाही जो है, और इसने क्या कर दिया उन्होंने, जब तक इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब तक तो ब्यूरोक्रेट्स और बड़े आदमी डरते थे। और बड़े आदमियों ने क्या कि देश का धन ऐसे लूटा कि गरीब आदमियों को कंगाल कर दिया। थैंक यू गुलेरिया जी, थैंक यू। प्लीज अपने साथ लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भारत माता की ये आपने नब्ज पकड़ लिए, ये बिल्कुल आपने सही बात कही राहुल जी, है। आपको भी हमने हजारों प्रस्ताव भेजे, उनका ठीक है गुलेरिया जी, बैठिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट मेरा कोई नहीं है, सिर्फ देश के लिए है, अच्छा बनाने के लिए। मैंने थोड़े सजेशंस लिखे, कल जब सुना ना आप आ रहे हैं, दिमाग में आया भी देश को हमको इंटरनली स्ट्रांग बनाना है। मैंने थोड़े सजेशन आपके लिए रखे हैं, काइंडली गो थ्रू थैंक यू। एंड डू कॉल मी इफ यू वांट एनी सजेशंस फर्दर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री राहुल जी से बताइए। हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ। अब मैं श्री राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। नमस्कार। आमतौर से नेता आते हैं, बड़े से स्टेज से भाषण दे देते हैं और चले जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर आपकी इश्यूज हैं, आपकी समस्या हैं, तो थोड़ा आपसे भी सुन लें। कौशल, थोड़ा आपसे भी सुन लें, आपकी पोजीशन भी समझ लें, आपकी सोच भी सुन लें। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग यहाँ रखी, और सिर्फ एक मीटिंग नहीं रखी है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स रखी हैं, फोर्सेस के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, डिसेबल्ड लोगों के साथ, SC ST सबके साथ ऐसी सभाएं रखी। और सोच ये थी कि हम आपको ना बताएं, आप हमें बताएं, क्योंकि सचमुच में सरकार आपकी बनती है, उसमें काम जो होता है आपका होना चाहिए, और अगर हम आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक से काम नहीं होता है। और ये सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं है, ये सबकी बात है। फोर्सेस की तो तब भी बात सुन ली जाती है, मगर जो आपने बात उठाई, जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल कहीं झोपड़ी में रह रहा है, उसकी तो बिल्कुल बात नहीं सुनाई देती है। तो कोशिश, पॉलिटिशियन की कोशिश होनी चाहिए कि भाई सबकी बात सुने। आपने मुझे धन्यवाद कहा, आपने कहा कि 1 रैंक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन आपने कर दिया। देखिए, धन्यवाद तो मैं ले लूंगा, मगर सचमुच में मैंने नहीं किया है। सचमुच बताऊं तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण है आपका सैक्रिफाइस, जो आप रोज लगे रहते हो, अपना खून अपना पसीना देते हो। अगर आपने ये नहीं किया होता तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री की बात की और आपने कहा, सच है, सच बात यह है कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी से यह बात कही तो डिसीजन उन्होंने 2 मिनट में लिया। 30 साल से ये इशू थी। लोग, काफी पॉलिटिशियन सोचते हैं कि राजनीति पैसे से होती है, मीडिया एडवर्टाइजिंग से होती है, टेलीविजन से होती है, मगर मेरी बिलीफ, मेरी सोच है कि पॉलिटिशियन क्या, जनरल के पास
सिर्फ एक चीज होती है, क्रेडिबिलिटी। अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या? वचन। अगर आपने अपना वचन दिया और उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप ना पॉलिटिक्स कर पाओगे, ना आप किसी प्लेटून को चला पाओगे, ना आप किसी आर्मी को चला पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे।